Hi guys, welcome back to Barcode. We are doing CCAT lecture series, which is entrance exam for CDAC exam. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के चार पार्ट होते हैं। एक होता है मैक्रो एक्सपांशन, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन और मिसलेनियस, मतलब जो बाकी बचे कुछ है वो। सबसे पहले मैक्रो क्या होता है? ओके, मैक्रो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर टोकन रिप्लेसमेंट द प्रोसेसर। मैक्रोस हैव सम आर्गुमेंट और मे नॉट हैव आर्गुमेंट। मतलब क्या, मैक्रो एज अ वेरिएबल भी काम करता है और एज अ फंक्शन भी काम करता है। ठीक है, अगर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स पास किए होंगे तो फंक्शन की तरह काम करेगा, और अगर नहीं किए होंगे तो वेरिएबल की तरह काम करेगा। ओके, लेकिन फंक्शन और वेरिएबल की तरह काम करते हुए भी वो इन दोनों से ही अलग है। सबसे पहले देख लेते हैं मैक्रोस दिखते कैसे है। सबसे पहला टाइप है मैक्रोस विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, सो सबसे पहला टाइप है मैक्रोस विदाउट आर्ग्यूमेंट। सो सबसे पहले लिखना होगा हमें हैश डिफाइन, उसके बाद मैक्रो का नाम, उसके बाद मैक्रो का एक्सपांशन। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, हैश डिफाइन पाई 3.142, हैश डिफाइन फॉल्स 0। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके डेटा टाइप को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि ये स्ट्रिंग है, डिफाइन मैसेज, हैश डिफाइन मैसेज, निखिल हमारा नेता है, सबका चहेता है। ओके, so this is a string. Now these all are what? These all are constant. These are kind of constant and these cannot be updated. Okay, now what is the difference between constant and macros? Okay, so constant क्या करेगा, एक प्रोसेस होगी, राइट? प्रोसेस में नॉर्मली सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा लेट से हमारा एक फंक्शन वेरिएबल है ए नाम का जो कि कांस्टेंट है। ओके, ए है, नाउ ए है। अब जब फंक्शन कॉल होगा तब क्या होगा, फंक्शन कॉल इन द सेंस जब हमारा कोड जो है वो रन होगा तब क्या होगा, हमारा कोड जब रन होगा तो वो बी के पास जाएगा, राइट है? सॉरी, हमारा कोड जब रन होगा तो वहां पर कोड में क्या बैठा रहेगा, ए बैठा रहेगा। और जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तब ए की जगह पर क्या आकर बैठ जाएगा, ए की जो वैल्यू होगी, मतलब लेट्स से 2 3 4 जो भी होगी वो ए की जगह पर क्या आके बैठ जाएगी, वो वैल्यू आके बैठ जाएगी। लेकिन मैक्रोस में क्या होता है, फंक्शन कंपाइल होने से पहले ही, मतलब जहां जहां भी ए होगा वो उसे रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू 2 से। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने यहाँ पर पाई डिफाइन किया है। ओके, 3.142। अब ये हमने कोड ये हमने लिखा है, राइट? यहाँ पर पाई कहाँ कहाँ पर है? ओके, तो अगर यहाँ पर आप देखें पाई जो है वो यहाँ पर है, राइट? तो जब ये प्री प्रोसेसर के बाद पास जाएगा और प्री प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो लाइन है वो सीधा निकल जाएगी। और डबल रेडियस अगर आप देखें तो ये दोनों भी कोड लगभग लगभग सेम है। स्कैनफ सिर्फ पाई की जगह पर क्या आ गया, 3.142। ओके, तो मतलब ये कंपाइल होने से पहले ही 3.142 को वैल्यू ले लेगा। लेकिन जब कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तब क्या होगा, जब कंपाइल हो रहा होगा तब उसमें वो कांस्टेंट की वैल्यू जाएगी। आई होप इट्स अंडरस्टूड। तो इसमें फर्क क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कोई खास फर्क दिखने को मिलता नहीं है, बट फिर भी स्टोरेज बच जाता है, वो चीजें होती है। ओके, मैक्रोस विद आर्गुमेंट, डिफाइन मैक्रो नेम आर्गुमेंट मैक्रो एक्सपांशन। अब पहला मैक्रोस विदाउट आर्गुमेंट हो गया जो कि कांस्टेंट वेरिएबल की तरह काम करता है, मतलब सॉरी कांस्टेंट की तरह काम करता है। और ये हो गया आर्गुमेंट के साथ जो कि फंक्शन की तरह काम करता है। हैश डिफाइन दोनों जगह पर रहता है, मैक्रो का नाम, उसमें पास किए जाने वाले आर्ग्यूमेंट्स, और मैक्रो का एक्सपांशन, मतलब फंक्शन है, राइट? तो फंक्शन का डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट पास किया है इसलिए। मैक्रोस कैन इवन टेक आर्ग्यूमेंट एज पर देयर सिंटैक्स, डिफाइन SQRA, ये क्या हैश डिफाइन, ये मैक्रो का नाम हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गई, और ये हो गया उसका डेफिनेशन। ओके, मतलब हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, ए का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, और ए के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू ए, मतलब ये क्या स्क्वायर ऑफ ए डायरेक्टली ये रिटर्न कर देगा। नाउ जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर मैंने एक सोर्स कोड लिखा है और आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, SQR ऑफ ए इंटू ए, मतलब यहाँ पर स्क्वायर निकालना है।
तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। हमें बोला है नंबर डालो, जब हम नंबर डालेंगे तो नम में स्टोर होगा, और स्क्वायर ऑफ नम मतलब नम इसको पास होगा। नम क्या कर रहा है, ये इसे एज ए ले रहा है, और ए का क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर हमने यहाँ पर 2 पास किया तो ये 2 इंटू 2 4, और ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट को, और हम यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है बिहाइंड द सीन्स, ये जो a इंटू ए है वो सीधा कहाँ आके बैठ जाएगा, एसक्यूआर ऑफ नम की जगह पर। मतलब ये इसे कॉल नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है, मैक्रोस में फंक्शन कॉल नहीं होता, ये आके सीधा यहाँ पर बैठ जाएगा। इससे ही इनलाइन फंक्शन भी बोला जाता है। ये यहाँ पर आकर सीधा बैठ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नम इंटू नम। अब ये क्या होगा, ये एक फेवरेट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। आपको देते टाइम क्या देंगे, ये देंगे, ये क्या है, प्री प्रोसेसिंग होने के बाद वो कोड कैसा दिखता है, क्योंकि मैक्रोस मतलब क्या, कोड कंपाइल होने के पहले उसमें जो भी चेंजेस है वो होंगे। सो दैट्स द थिंग। नाउ यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले ये फंक्शन है, मतलब ये मैक्रोस का कोड नहीं है, फंक्शन का कोड है। हमने क्या किया, दो इंटीजर ले लिए 6 और 12, और उसे कहां पर पास कर दिया, फन नाम के वेरिएबल में, राइट, सॉरी फन नाम के फंक्शन में, आई और जे को। मतलब आई की वैल्यू क्या है 6, और जे की वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 और 12। यहाँ पर इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, 6 और 12 मतलब 18। रिटर्न क्या होगा 18, यहाँ पर फन की जगह पर क्या आ जाएगा 18, और 18 डिवाइडेड बाय क्या है 6 है, तो 18 डिवाइड बाय 6, एक आंसर आएगा 3। सो आई थिंक ये प्रिंट हो जाएगा 3। ओके, तो एक बार चेक करते हैं कि ये 3 प्रिंट हो रहा है या नहीं। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 प्रिंट हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला एग्जांपल देखेंगे, यही कोड लेकिन मैक्रोस के साथ। ओके, नाउ आई वांट यू टू गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो वही फन आई कॉमा जे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका आई प्लस जे, वही कोड है। यहां तक तो पूरा ही सेम है, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन की जगह पर हमने मैक्रोस लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर बताएं इन कमेंट सेक्शन। आप पॉज कीजिए वीडियो को, सोचिए और इसका आंसर बताइए। जिन जिन का भी आंसर 3 आया है सबके सब गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैक्रोस का जो डेफिनेशन है वो जाके खुद जहां पर उसका कॉल है उसकी जगह पर बैठ जाता है। मतलब फंक्शन की जगह पर क्या आ जाएगा, आई प्लस जे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखेगा कैसे। ओके, अब ये दिखेगा आई, ओके, इसका कलर कैसे चेंज होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इस सफेद, नाउ तो अरे यार, ओके, हमारा क्या था, ए इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूं कि फंक्शन आई और जे की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ एन आई कॉमा जे की जगह पर मैं बोल रहा हूं कि उसकी जगह पर आ जाएगा आई और जे की जो डेफिनेशन है आई प्लस जे। मतलब ये क्या होगा, आई प्लस जे, और उसके बाद क्या है, डिवाइड बाय 6, राइट। ओके, डिवाइड बाय 6। तो अगर आप इसे देखें तो आई की वैल्यू क्या है 6, प्लस जे की वैल्यू क्या है 12, डिवाइड बाय 6, राइट। तो 12 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 2, मतलब ये क्या आएगा 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18। तो जिन जिन को भी आंसर मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये था मैक्रोस। ओके, और ये जो है फेवरेट टॉपिक है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो आई होप आपको ये समझा होगा कि ये कैसे आया। यहाँ पर मैंने आगे उसका आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आप देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा 8, आई इज इक्वल टू 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन दो टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा पहले भी। एक होता है ये
ऐसे वालों में, ऐसे वाले इन द सेंस ये वाले ट्रायंगल काइंड ऑफ थिंग, और एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब इन दोनों में क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डायरेक्टरी होते हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मतलब क्या, ये यूजर ने नहीं क्रिएट किए है, ये पहले से उसके कंपाइलर में है, ठीक है। मतलब जैसा कि stdio.h होता है, इसमें printf और scanf का फंक्शन लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है और हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जब भी कोई स्टैंडर्ड डायरेक्टरी इनपुट होगी तो उसके लिए ये ब्रैकेट दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसी फाइल जो उसी डायरेक्टरी में है और हमने खुद ने तैयार की है, ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा और फाइल नेम। लेट्स से अगर आपको ऐसी कोई फाइल यूज करनी है जो उस डायरेक्टरी में नहीं है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का पूरा नाम, सॉरी पूरा पाथ और उसका नाम दोनों ही चीजें देनी पड़ेगी। तो दिस इज द थिंग। आई होप आपको ये समझा होगा कि फाइल इंक्लूजन क्या है। फाइल इंक्लूजन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि ये ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले हैश इंक्लूड में क्या डिफरेंस है। ये वाला जो है ये वो यूजर डिफाइन करता है, ये वाला जो है वो पहले से ही डिफाइन होता है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, conditional compilation. There can be a requirement to compile a set of code if a certain condition is satisfied. Many times this can be required for writing some code for different kind of devices or port for some code this way on different compiler. मतलब लेट से आपने एक कंपाइलर पर लिख दिया, ओके, और दूसरे कंपाइलर के लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर आप जब आप उसे रन करोगे तो एरर आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, उसमें कंडीशन डालनी है कि अगर ये वाला कोड है, मतलब लेट से सी प्लस प्लस का कंपाइलर और आपका कोड सी का है, राइट, तो आपको उसे बोलना पड़ेगा कि भाई अगर ये कंपाइलर सी वाला है तो इस कोड को रन कर वरना मत कर, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशनल कंपाइलेशन यूज होता है। अब ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस एंड पोर्ट टू पोर्ट, ओके। नाउ अब इसका मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, वैसे उसका कुछ ज्यादा समझ में वाली बात भी नहीं है और वह उसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले इफ डेफिनेशन इज ऑफ सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस स्पेसिफिक कोड को सिंटेक्स को यूज कीजिए और एल्स सी कोड के सिंटेक्स को यूज कीजिए। तो ये चीज है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब है हैश ऑपरेटर। हैश ऑपरेटर माने क्या, अब देखिए, लेट्स से हम हमेशा प्रिंटफ यूज करते हैं, राइट, लेकिन हम एक दिन बोर हो गए और हमें यूज करना है प्रिंट एफ की जगह पर, मतलब कौन वो एफ याद रखेगा ना, क्योंकि बहुत सारी जगह पर क्या होता है, प्रिंट यूज होता है। तो लेट से हमें प्रिंट यूज करना है, प्रिंट नाम, मतलब हम चाहते हैं कि हम इसे प्रिंट यूज करें। अगर मैं चाहूँ तो इसे कुछ दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, आप अपना खुद का नाम दे सकता है, जैसे मैं यहाँ पर रोहित दे सकता हूँ, आशीष दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूजर डिफाइन है और ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन, मतलब कीवर्ड जो कि खुद से यूज कर रहा है नाम। अब यहाँ पर क्या है, हैश क्या करता है, हैश में जो, मतलब सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रिंट सनबीम, यहाँ पर इसने कुछ कॉल किया जिसमें आर्गुमेंट क्या पास की गई है, सनबीम, ओके। तो ये रही आर्गुमेंट। अब यहां से कोड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और ये हैश क्या करता है, जो भी आर्गुमेंट पास होगी उससे कांस्टेंट स्ट्रिंग में बदल देता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब अगर आप यहाँ पर नंबर भी डालेंगे तो भी उसको नंबर की तरह नहीं लेगा, ठीक है, वो उसको स्ट्रिंग की तरह लेगा, चार। नाउ आर्क को डाला, आर्गुमेंट डाली सनबीम, आर्गुमेंट यहां पर गई, इसका मतलब क्या था, प्रिंटफ करो किसको, आर्गुमेंट को जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब सनबीम का स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सनबीम इन्वर्टेड कॉमा में, और सनबीम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये कौन सा कोड है, ये कोड है जो हम लिखेंगे, और ये कौन सा कोड है जो प्री प्रोसेस होने के बाद तैयार हुआ है। आई गेस इट्स क्लियर। उसके बाद आता है डबल हैश। डबल हैश इज यूज टू कंबाइन टू टोकन टुगेदर। टोकन मतलब क्या होता है, अब बेसिक सैलरी ये पूरा नाम है, अगर मैं इसके कहीं से भी दो टुकड़े कर दूं, बेसिक और सैलरी, तो बेसिक एक टोकन हो गया और सैलरी दूसरा टोकन हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, प्रिंट बेसिक सैलरी, ओके। तो अब ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ए और बी में चला जाएगा, मतलब ए में क्या चला गया, ए में चला गया बेसिक और बी में चला गया सैलरी। अब डबल हैश मतलब क्या, कंबाइन टू टोकन, मतलब ये इन दोनों को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, मतलब ये बेसिक और सैलरी का क्या होगा, बेसिक सैलरी, और वो उसे क्या कर देगा, प्रिंट। बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी की वैल्यू है 5000। सो आई थिंक दैट्स क्लियर।
Now, after this, there are some more प्रोसेसर सिंबल और उसके मीनिंग। अगर लाइन प्री प्रोसेसर यूज हुआ है तो वो करंट लाइन को प्रिंट करेगा। अगर फाइल प्री प्रोसेसर यूज हुआ है तो वो फाइल के नेम को प्रिंट करेगा। डेट के लिए करंट डेट और टाइम के लिए करंट टाइम। इट्स सिंपल। और आखिर में एक कोड लिखा है, कोई नहीं, बस वो पीछे वाले एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज और फाइल लिखा है, मतलब क्या है, यहाँ पर वो फाइल का नाम प्रिंट करेगा। लाइन मतलब वो करंट लाइन मतलब 4 प्रिंट करेगा। और यहाँ पर हमने लाइन को डिफाइन कर दिया 100 से, तो जब हम आगे लाइन प्रिंट करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, 100। सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। बाय। Join my Telegram channel, link in the description.